गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फोटो सिस्टम्स। तो फोटो सिस्टम्स के पहले हमको जानना होगा कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ये क्या होता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि जो पिगमेंट्स हैं दे आर प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ अ ग्रुप। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में करीब 100 पिगमेंट्स, अबाउट 100 पिगमेंट्स, they are present in the form of group, okay, to form light harvesting complex। और ये ग्रुप दिखता कैसे, ये होता कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? इसके सेंटर में एक पिगमेंट है, ठीक है, which is surrounded by number of other pigments। So in this way pigments group together to form light harvesting complex। Yes। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के सेंटर में हमेशा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। इट इज ऑलवेज क्लोरोफिल ए। Chlorophyll A molecule is present at the center of light harvesting complex and forms reaction center। इसको हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर के चारों ओर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है वो है एसेसरी पिगमेंट्स। जैसे बताया था मैंने आपको पहले, क्लोरोफिल ए यहाँ है प्राइमरी पिगमेंट और चारों ओर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है इसके वो है एसेसरी पिगमेंट। और ये एसेसरी पिगमेंट्स बनाते हैं एंटीना। ओके, दे फॉर्म एंटीना। एंटीना तो पता है ना काम क्या होता है एंटीना का? वो जिस कुछ वेवलेंथ कैच करते हैं, देन ट्रांसमिट करते हैं, दे आर हैविंग अ वर्क ऑफ ट्रांसमिशन, राइट? तो वैसे यहाँ पे कुछ ये काम करने वाले हैं पिगमेंट्स। ये क्या करेंगे, क्योंकि अलग अलग पिगमेंट्स की अपनी अपनी स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है ना, तो अपने अपने वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करेंगे पिगमेंट्स व्हेन द लाइट रेडिएशन फॉल्स ऑन इट। ठीक है, तो सब अपनी अपनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और उस लाइट को ये जो एनर्जी है दे विल ट्रांसमिट दैट एनर्जी टू दी अदर पिगमेंट जो सामने है उसकी। ओके, ये जो एनर्जी है वो सामने वाले पिगमेंट को ट्रांसमिट करेंगे और अल्टीमेटली जो एनर्जी है वो जाएगी रिएक्शन सेंटर में। In this way, energy transmitted from one pigment to another pigment ultimately it reaches to reaction center, that is chlorophyll A। तो ये है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ऐसा होता है। और अलग अलग पिगमेंट्स यहाँ पे इसलिए प्रेजेंट है ताकि मैक्सिमम एक वाइड रेंज जो है वेवलेंथ की विजिबल लाइट की वेवलेंथ की एब्जॉर्ब की जा सके, सो दैट मैक्सिमम सो दैट वाइड रेंज of wavelength of a visible spectrum can be absorbed। Chlorophyll A is of two types। तो एक chlorophyll A shows maximum absorption in 700 nanometer of wavelength of light। इसको हम बोलते हैं chlorophyll A 700। और एक होता है जो 680 नैनोमीटर में मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इट एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम लाइट व्हेन द वेवलेंथ इज ऑफ 680 नैनोमीटर। तो ये क्लोरोफिल ए 680 होता है। चलो ठीक है इतना। अब हम बात करेंगे फोटो सिस्टम्स की। फोटो सिस्टम्स आर ऑफ टू टाइप्स। It plays a very important role in light reaction, right? Photosystems. Photosystems. Photosystems लाइट रिएक्शन में दो तरह के हैं।
एक है, इसको शॉर्ट में PS भी कहते हैं, तो यहाँ मैं शॉर्ट में लिखती हूँ PS1, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों में ही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। चलो हम ड्रॉ करते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये हो गया रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर के चारों ओर है पिगमेंट्स। These are the pigments. These are the accessory pigment which forms antenna of light harvesting complex या LHC। इस तरह से यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ भी सेंटर में, यहाँ पे भी जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, इसके सेंटर में भी क्लोरोफिल ए एज अ रिएक्शन सेंटर and surrounded by a number of pigments like this. Yes. जैसे मैंने बताया था पहले आपको कि दो तरह के क्लोरोफिल होते हैं, राइट। तो क्लोरोफिल, यहाँ पे क्लोरोफिल ए यहाँ भी है सेंटर में, क्लोरोफिल ए यहाँ भी है सेंटर। दोनों ही PS1 PS2 दोनों के ही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में सेंटर में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, दैट इज इन द रिएक्शन सेंटर। पर PS1 में जो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ, 700 नैनोमीटर की रेडिएशन में मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इट शोज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन 700 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्लोरोफिल ए 700 और P700, ठीक है। और यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, इट शोज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ और P680। तो दोनों के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में यही एकमात्र फर्क है कि यहाँ पे क्लोरोफिल ए 700 है और यहाँ पे क्लोरोफिल ए 680 है। तो लिखते हैं क्लोरोफिल ए 700 या फिर P700, क्लोरोफिल ए 680 या फिर P680 फॉर PS2, ठीक है। अब क्लोरोफिल ए जब ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, तो जब व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन दिस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, जब लाइट फॉल होती है, व्हेन रेडिएशन फॉल्स ऑन इट, तब ये सारे जो पिगमेंट सराउंडिंग में जितने भी पिगमेंट्स हैं एंटीना में, ये पिगमेंट्स लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं रिएक्शन सेंटर, ठीक है। दे ट्रांसफर एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर। अल्टीमेटली क्या होता है, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए it gets excited, okay। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरोफिल ए गेट्स एक्साइटेड एंड दे जस्ट जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनको एनर्जी मिली है, दे गेट्स एनर्जी थ्रू सोलर रेडिएशन, तो इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड एंड जंप फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, ओके। और अब इलेक्ट्रॉन जब ये जंप करता है, तब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स में। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। सो देयर आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, okay। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, दे catch the electrons when they jump to the higher orbit. Similarly over here also सेम PS2 में भी होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ये इलेक्ट्रॉन्स को कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा PS1 और ये PS2। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर द पार्ट ऑफ PS फोटो सिस्टम, ठीक है। सो इन दिस वे देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम, और फोटो सिस्टम में ये दो चीजें होती है, ठीक है। ये दो चीजें फोटो सिस्टम्स में प्रेजेंट होती हैं और दोनों ही फोटो सिस्टम लाइट रिएक्शन का हिस्सा है। दे टेक्स पार्ट इन लाइट रिएक्शन, जो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।